हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग का जो भी वीकली टेस्ट हो रहा है क्लास 10th का, और आप लोग जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप सभी के लिए बहुत धांसू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सोशल साइंस का आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियोस अपलोड किए थे, जाके जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, चलिए सवालों को देखते हैं क्या क्या सवाल है। और ये दोस्तों भूगोल का सारा सवाल देखेंगे, इतिहास का अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग का नागरिक शास्त्र का और इकोनॉमिक्स का भी अपलोड कर देंगे। हर एक वीडियो को देखिए, कल सुबह तक सारा चीज हो जाएगा, और अभी हो सकेगा और एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जरूर उसको देख लीजिएगा। पहला सवाल दोस्तों है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, ये बार बार इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। पुनः पूर्ति योग्य ये संसाधन है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें और नहरें किस प्रकार के संसाधन है? तो सड़कें और नहरें दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन, ये सारे कौन से है? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का क्या? राष्ट्रीय संसाधन। सड़क और नहर क्या है? हमारा है और आपका है क्या? ये पूरे राष्ट्र का संसाधन है, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। और सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए, इसमें और कुछ आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा, जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गया, आपका बाग हो गया, चरागाह हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये क्या व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व और संसाधन के उदाहरण क्या है? सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन चारण भूमि हो जाएगा, शमशान भूमि हो जाएगा, तालाब, ये सारे जो है सामुदायिक, मतलब हर एक लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा? सड़कें, नहरें, रेल, ये सारी क्या राष्ट्र का संसाधन है ना। चलो आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, तो अब आप आराम से बोल सकते हो सर जल संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन। देखिए, हर एक चीज को देखिए, एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन आप लोग हम पहले ही बताए थे, ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग आप लोग बार बार कर सकते हो। जैसे सूरज का रोशनी, आज प्रयोग कर लोगे, कल फिर करो, परसों फिर करो, जब मन तब करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या हो जाएगा? नवीकरण योग्य संसाधन सूर्य ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो गया, वन, जल, ये सारे क्या आप लोग वन काट दो फिर तो लगा सकते हो ना। तो ये सारे आपका नवीकरण योग्य संसाधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया दोस्तों, वो रियो डी जनरियो में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनरियो, जो कि आप लोग का ब्राजील में है, ये 3 जून से 14 जून तक चला था, 1992 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। नोट द ईयर 1992। कहां पर? रियो डी जनरियो में, जो कि ब्राजील में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट जहां भी नदी डेल्टा होगा वहां पर क्या जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो देखिए, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या आगे देखेंगे, आगे भी बता चुके हैं ना। कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों, जलोढ़ मृदा जो है ना, भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब बहुत बड़े भूभाग पर ये मृदा पाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों, लौह अयस्क जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, मतलब अनवीकरणीय बोलो या गैर नवीकरणीय बोलो, जो बोलना है। तो ऑप्शन नंबर डी। सर, लौह अयस्क अनवीकरणीय क्यों हो गया? देखिए, लोहा फिक्स है, लोहा फिक्स है ना, मतलब जितना लोह संसाधन हमारे पास वो सीमित है। ऐसा तो नहीं कि लोहे का निर्माण डेली डेली हो रहा है, जैसे सूर्य ऊर्जा डेली आप प्रयोग कर रहे हो, लोहा डेली उत्पन्न हो रहा है। अब फैक्ट्री में जो उत्पन्न वो लोहा नहीं भाई, लोहे का खान होता है ना, तो वो तो सीमित है, समझ रहे हो ना। खान में तो खान में, खदान में लोहा तो सीमित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयरन और आयरन मिल होता है ना, आयरन का खान, उस प्रकार से। और इसमें दोस्तों आप लोग गैर नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय में आप लोग का कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा, ये सारे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है, क्योंकि इसको एक बार प्रयोग करो खत्म। और ये सीमित संसाधन है अनवीकरणीय वाले। ठीक है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी जो है वो मिट्टी नहीं, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी ज्यादातर डैश में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी ज्यादातर दोस्तों कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, याद रखिए, लाल मिट्टी ज्यादातर दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में लोहे का प्रसार। ठीक है, इसमें लोहे का मात्रा होता है दोस्तों, इसीलिए जो मिट्टी होती है ना लाल रंग की होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाए, गहन खेती के कारण। दोस्तों एक मिनट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण दोस्तों गहन खेती नहीं होता है, ये अधिक सिंचाई होता है। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण दोस्तों वहां पर भूमि निम्नीकरण पंजाब में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। लाल मिट्टी, भाई साहब लाल मिट्टी कौन सी मृदा भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्र? लाल मिट्टी कौन सी मृदा भारत के सबसे, एक मिनट ये थोड़ा ये लाल हटा हो रही है, कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दोस्तों हो जाए आप लोगों का जलोढ़ मिट्टी, आप पहले ही बता चुके हैं। ठीक, हाँ, पहला पृथ्वी सम्मेलन तो हो गया रियो डी जेनेरियो 1992। सेकंड नहीं, थर्ड, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर, जो कि जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में स्थित यहाँ पर हुआ था। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान दोस्तों आप लोग का जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए ये सारे चैप्टर 1 क्या है, क्योंकि आप लोग का जो कल टेस्ट में आने वाले हैं ना, वो सारे चैप्टर 1 से ही आने वाले हैं। फिजिक्स का, सॉरी सोशल साइंस में आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 1, भूगोल का चैप्टर 1, उसका सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, सारे का आप चैप्टर 1 कर लीजिए भाई, आप नंबर 1 बन जाओगे। समझ रहे हो? सारा का चैप्टर 1 कर लो, नंबर 1 बन जाओगे, क्योंकि उसी से तो आने वाले हैं सारे चीज़। तो इससे बाहर भाई बहुत दिक्कत से ही कुछ आएगा, इसलिए अच्छे से देख लो। इसके पहले ही बहुत सारा वीडियो बनाया, उसको भी जाके देख लेना। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? ये भी बता चुका आप लोगों को, जलोढ़ मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार भाई 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ को खादर बोलते हैं। इसलिए दोनों ऑप्शन सही, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि फाइनली आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? किसमें कंकर ज्यादा होता है? बांगर में कि खादर में कि काली में कि लाल, सॉरी किन में से कोई नहीं। तो कंकर भैया जो पुराना हो जाएगा उसमें कंकर ज्यादा होगा। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी किसे बोलते हैं? बांगर को बोलते हैं। तो बांगर में ज्यादा कंकर होगा। अगला प्रश्न है, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो गेहूं उगाओ, चावल उगाओ, गेहूं उगाओ, दलहन उगाओ, गन्ना उगाओ, ये सारे दोस्तों है जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, समझ गए? किस मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जाना है? तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगूर मृदा के नाम से जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार को दोस्तों जहां पहाड़ी इलाका होगा, यानी उत्तराखंड, वहां पर सीढ़ी बनाकर, ये पहले हम बता चुके थे इस वाले एक बार पहले वाला वीडियो में। मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मृदा अपरदन, यानी कि मृदा का क्षति होना। ऑप्शन नंबर सी, समझ गए जी। झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? तो झारखंड जो हमारा है ना, खनिज, कोयला, अभ्रक, सारा चीज खनिज से भरमार है। फिर भी झारखंड की स्थिति देखिए भाई साहब, यहाँ के लड़कों को रोजगार नहीं मिलता है। झारखंड के जो लड़के हैं बाहर जाकर काम कर रहे हैं, आप लोग खुद के आसपास के गाँव के लोगों को देख सकते हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं। क्यों? यहाँ के सरकार की नाकामी है। समझ रहे हो? सरकार का उस तरह से इच्छा शक्ति नहीं, उस तरह काम नहीं कर रहे हैं सरकार। तो आप लोग अच्छे पढ़ो, ताकि कल आप जब आगे बनो, अच्छा बनो, ऑफिसर बनो, तो सरकार को उसका काम याद दिलवाओ, और आप लोग खुद अच्छे से काम करो, अच्छे से आज पढ़ो। ठीक है? आप लोग में से कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, अच्छा से पढ़ोगे तब ना बनेगा वो। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? ये चीज आपको बताया था मैंने, 43% मैदानों के रूप में पाया जाता है। ठीक है? पठारी भाग आपका हो जाएगा 27% हो गया। ठीक, ये भी बताया था आप लोग को, और आप लोग फोटो भी दिखाए थे पिछले वाले वीडियो में, था। और पर्वतीय भाग आप लोग कितना हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 30% हो जाएगा। ठीक है? इस पहले भी तीनों चीज बताया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण यानी भूमि का जो क्षय होता है, मुख्य कारण क्या है इसका? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्न मुख्य तो अधिक सिंचाई बता दिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती? उत्तराखंड, भी बता दिए। और सवाल है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बोलना। ठीक है? जल्दी से कमेंट बोलना, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कर दो फटाफट से। और ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक को देख लेना दोस्तों। सिविक्स का चैप्टर 1 मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद, और हिस्ट्री का तो कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूँ, उसको जरूर देखिए, आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी अच्छा नंबर ला। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल से आप लोग का जो हमारा एप्लीकेशन टॉपर बनो पर टॉपर बनने के लिए क्लास शुरू होने जा रहा है। ठीक है? चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।